My dear student, welcome to online classes. Today's discussion about module number 2, point number 2, types of agriculture finance. Classification या types of agriculture finance. Today's discussion about classification of agricultural finance. Indian agriculture finance play an important role in agro-socio-economic development of the country. Agriculture finance is one of the important factors in agricultural development. This means that agricultural developments largely depend upon the development of agricultural finance. Farmers requires finance for various purposes such as for buying seed, fertilizers, implements, cattle, etc. and also for making any temporary and permanent improvement on his land. Apart from this, he also require finance for certain unproductive expenses such as marriage, festival, or any religious functions. All these above mentioned purpose the farmers borrow from institutional sources such as money lenders, etc. But in India, the sources such as cooperative credit institutions, NABARD, RRBs, etc., and non-institutional sources such as money lenders, etc. But in India, the sources of supply of finance for agriculture are inadequate due to erratic performance of Indian agriculture. Thus, inadequate finance is one of the important causes for agricultural production in India. तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन और या टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस. तो इसमें क्या बताया है माय डियर स्टूडेंट कि इंडियन एग्रीकल्चर फाइनेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कि इंडियन एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. तो क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर, क्या भूमिका है उसकी, क्या रोल है. तो एग्रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के कंट्री का डेवलपमेंट के लिए जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. किसके ऊपर, किसके थ्रू, एग्रो सोशियो इकोनॉमिक थ्रू. तो एग्रीकल्चर फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो एग्रीकल्चर फाइनेंस इज वन ऑफ द important factors in agricultural development. मीन्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के वास्ते आपको क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो एग्रीकल्चर फाइनेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. मीन्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के वेरियस फैक्टर्स है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है. नंबर 1 एग्रीकल्चर फाइनेंस. मीन जो फार्मर है उनको एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस चाहिए, उनके पास कैपिटल चाहिए. मानसून तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे पैसे है, उससे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस. मीन्स पैसा है तो टेक, वरना टका मका देख.
आपको समझ में आया ना? तो नो मनी तर पुसेन कोणी, यस मनी तर 50 जणी. कहना ये कि मजाक की बात छोड़ दो, लेकिन फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, कैपिटल इंपॉर्टेंट है. मीन्स फार्मर को एग्रीकल्चरल फार्मिंग करने के लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस इंपॉर्टेंट है. और वो यदि फार्मर के पास एग्रीकल्चर फाइनेंस है, फाइनेंस मिल रहा है एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए फार्मर को, तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा. This means that agricultural development largely depend upon the development of agriculture finance. Means agriculture development के लिए largely depend upon the development of agriculture finance. Means यदि agriculture sector का largely agriculture development करना है, तो उसके लिए important क्या है, या वो किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर फाइनेंस के ऊपर. फार्मर्स रिक्वायर्स फाइनेंस फॉर वेरियस पर्पज सच एज फॉर बाइंग सीड, फर्टिलाइजर, implements, cattle, etc. And also for making any temporary and permanent improvement on his land. मीन्स फार्मर की क्या रिक्वायरमेंट है फाइनेंस के बारे में? तो मेन पर्पस फार्मर का जो पर्पस है वो क्या है? बाइंग सीड. जो भी वेरियस सीड से, अलग अलग वैरायटीज के सीड से वो उसको परचेज करने के लिए फार्मर को क्या चाहिए? फाइनेंस की ज़रूरत है. मीन्स सीड से, फर्टिलाइजर से, इम्प्लीमेंट से, कैटल से, इक्विपमेंट से, एक स्मॉल लेवल की मशीनरीज है, वो सब टेम्परेरी हो या परमानेंट इम्प्रूवमेंट, लैंड का टेम्परेरी हो या परमानेंट इम्प्रूवमेंट के लिए फार्मर को ये फाइनेंस की ज़रूरत है. Apart from this, he also require finance for certain unproductive expenses such as marriage, festival or any religious function. और फार्मर को ये, इससे पहले हमने क्या देखा कि सीड की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत. ये परचेस करेंगे, उसके पास पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए. ये क्या हुआ? ये प्रोडक्टिव हुआ, क्योंकि ये यदि वो यूज करेगा तो क्या होगा? एग्रीकल्चर फार्मिंग में या एग्रीकल्चर लैंड में क्या होगा? प्रोडक्शन होगा. और नॉन प्रोडक्टिव जो एक्सपेंसेस है फार्मर के, वो कौन से है? लड़की की शादी, लड़का या लड़की की शादी है, वेरियस फेस्टिवल से, या रिलीजियस फंक्शन या फेस्टिवल से. उसके लिए उसके पास पैसा जरूरी है, कैपिटल जरूरी है, फाइनेंस जरूरी है. वो क्या है? लेकिन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है. वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए, मीन्स मैरिज, फेस्टिवल, रिलीजियस, ये करने के लिए फार्मर के पास फाइनेंस या कैपिटल चाहिए. आपको पता है महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन या विदर्भा रीजन, या अपने पालघर के भी यदि हम एग्जाम्पल लेंगे, अभी ये कोरोना महामारी का यदि हम एग्जाम्पल लेंगे, तो पूरी इंडिया में फार्मर जो है वो सुसाइड कर रहे हैं. कोरोना का तो डर है ही है, लेकिन वो डर तो साइड में रखो, लोगों को कोरोना के वजह से लोगों का पूरा एम्प्लॉयमेंट, पूरा रोजगार चला गया है. और फार्मर के बारे में तो पूछो ही मत. बारिश भी ज्यादा हो रही, किसी के पास बारिश ही नहीं, किसी के पास बहुत बारिश है. वो भी जो सीड था, मीन जो भी क्रॉप था, वो पूरा क्रॉप चला गया है. तो इसीलिए फार्मर सुसाइड कर रहा है. महामारी का तो ये प्रॉब्लम ही है, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, और बैंक भी नहीं दे रहा है. सिर्फ गवर्नमेंट बोल रहा है हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन आज के डेट में फार्मर के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है. तो वो क्या करेगा? सुसाइड ही करेगा ना. तो ये जो प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव जो एक्सपेंसेस है, वो पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है. Next, all the above mentioned purpose, the farmers borrow from institutional sources such as money lenders, etc.
फिर फार्मर क्या करता है, मनी लेंडर, इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर। फिर फार्मर क्या करता है, जो मनी लेंडर से, जो साहूकार बोलते हैं हम, साहूकार मीन्स गवर्नमेंट हो या प्राइवेट है। गवर्नमेंट में यदि हम जाएंगे तो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए नाबार्ड भी है, और रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी, ये पूरा क्या है, गवर्नमेंट का ये फाइनेंस का सपोर्ट करता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो फार्मिंग है, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेस है, वो कौन सा है, मनी लेंडर से। तो आपको पता है साहूकार जो रूरल सेक्टर में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यदि एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव इंक्रीज करने के लिए उसके जो रीजन्स है, उसके जो कॉजेस है, वो पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर फाइनेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज है, एग्रीकल्चर फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर फाइनेंस का सप्लाई करना पड़ेगा।